पर सवाल उठाए हैं। 2 साल के कार्यकाल को लेकर के सरकार को घेरा है। बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था पर घेरा है। सरकार के 72% वादे पूरे करने के दावे खोखले। जूली की तरफ से ये कहा गया है, सरकार केवल आंकड़ों के सहारे अपनी पीठ थपथपा रही है। तो जयपुर से ये जानकारी है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। 2 साल के कार्यकाल को लेकर के सरकार को घेरा है। बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था पर घेरा है। क्या कुछ कहा, सुनिए। हुई है। विधानसभा में तो जवाब था कि एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है और ऐसा लगता है कि मंत्री जी छापा मारते हैं, मुख्यमंत्री जी उनको छुड़वा देते हैं। तो आज तक कोई इसके अंदर बंद नहीं हुआ। न किसान को पानी मिला, न पूरी बिजली मिल रही है। और तो बात छोड़ दीजिए, भरतपुर तक के किसानों को बिजली के लिए आंदोलन करने पड़ रहे हैं। ये इस सरकार की हकीकत है। दिन में बिजली देने का सपना दिखाया था, इस ठंड में भी किसानों को रात के अंदर बिजली दी जा रही है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा आज लक्ष्मणगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान डोटासरा ने किसानों की फसल खराबे को लेकर के बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सीएमओ के इशारे पर कांग्रेस विधायकों के क्षेत्रों में मुआवजा रोका जा रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों पर उन्होंने कहा कि मामला निंदनीय है और विधायक अनीता को नोटिस जारी किया गया है, जिसका जवाब कल तक आ जाएगा। एक बात और कह रहा हूं आपको, बड़ी बात है कि जो अभी अतिवृष्टि से जो खराबा हुआ उसमें केवल और केवल बीजेपी के जो एमएलए हैं वहां पे खराबा दिखा दिया और कांग्रेस के एमएलए हैं वहां पर खराबा नहीं दिखाया। जैसे लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर और सीकर में तो खराबा नहीं है, और श्रीमाधोपुर में, खंडेला में, धोद में और इसमें खराबा है। नीमका थाना में खराबा नहीं है। एक जिले की नहीं है, पूरे राजस्थान का अगर आप मैपिंग करोगे तो आपको पता लगेगा कि केवल और केवल ये संदेश सीएमओ से गया कि ये मुआवजा वहीं मिलना चाहिए जहां पर बीजेपी का एमएलए जीता हुआ है। कांग्रेस के एमएलए के यहाँ अगर कोई खराबा हो गया तो उसको मुआवजा नहीं मिले, खराबा दिखाने की ही आवश्यकता नहीं है। तो झुंझुनू में करीब 100 करोड़ की एमडी ड्रग्स बनाने वाली एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसके तार राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक फैले हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। नशे का सौदागर, जहर का व्यापार, राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा तक तार। 100 करोड़ का माल, दरिंदे गिरफ्तार। जहर के व्यापार पर महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल की नजर थी। लंबे समय से आरोपियों की भी तलाश थी, जिसका नतीजा रहा कि राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी एमडी ड्रग्स फैक्ट्रियों में से एक का पर्दाफाश हुआ। झुंझुनू के धनूरी थाना इलाके में आने वाले नानकाबाज गांव में संचालित अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया, जिसमें एमडी ड्रग्स, केमिकल मशीनरी और अन्य उपकरणों समेत करीब 100 करोड़ रुपए की सामग्री जब्त की गई। झुंझुनू जिले राजस्थान, वहां पे एक पोल्ट्री फार्म की आड़ में चल रही फैक्ट्री, उसके ऊपर जो है रेड की गई और उस रेड के दरमियान ऐसा मालूम पड़ा कि ऑलमोस्ट 100 करोड़ की ड्रग्स वहां से बन के डिस्ट्रीब्यूट पूरा पश्चिम भारत में डिस्ट्रीब्यूट की गई थी। वहां पे जो कच्चा माल उन्होंने 50 करोड़ के आसपास का, 50 से 75 करोड़ के बीच का कच्चा माल वहां से जरा बरामद किया। दरअसल महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक सेल ने 4 अक्टूबर को भयंदर में ड्रग्स तस्करी के मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में सामने आया कि राजस्थान के झुंझुनू में एमडी ड्रग्स का निर्माण किया जा रहा है। जांच में पता चला कि इस फैक्ट्री का संचालन पूर्व सरपंच पति सुरेश सिहाग का भतीजा अनिल सिहाग कर रहा है। जिसके बाद महाराष्ट्र से एएनसी की टीम राजस्थान पहुंची। 13 दिसंबर को बोगस ग्राहक के जरिए अनिल सिहाग से संपर्क कराया गया, तो अनिल 14 दिसंबर की सुबह 6:30 बजे 1 किलो एमडी ड्रग्स लेकर सीकर के एक होटल में मिलने पहुंचा, जहां उसे दबोच लिया गया और अब तक इस मामले में कुल 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1 करोड़ की एमडी और कुछ बाकी जो है
चीजें बरामद की गई थी। उसी पे और काम करते हुए अभी तक इस केस में 11 लोगों को क्राइम ब्रांच यूनिट्स ने अरेस्ट किया। अनिल सिहाग के एमडी ड्रग्स तस्करी से जुड़ने की कहानी भी काफी फिल्मी है। दरअसल अनिल 12वीं पास है, पहले खेती बाड़ी और साल 2016-17 में वो अपने चाचा सुरेश सिहाग के मुर्गी फार्म में काम करता था। लेकिन इसी दौरान उसकी दोस्ती बाजला निवासी सुभाष से हुई, जो मध्य प्रदेश के नीमच से डोडा पोस्त लाता था, जिसके साथ अनिल भी जुड़ गया और फिर धीरे धीरे एमडी ड्रग्स तस्करी के खेल में शामिल हो गया। इसी दौरान उसकी मुलाकात सीकर के नेतड़वास निवासी बिज्जू उर्फ जग्गा से हुई, जिसने अनिल को सुनसान जगह में फैक्ट्री लगाने का प्रस्ताव दिया। अनिल की गिरफ्तारी के बाद एएनसी ने उसके मोबाइल से बिज्जू उर्फ जग्गा को व्हाट्सएप कॉल कर जयपुर रोड सीकर पर बुलाया। बिज्जू वहां पहुंचा भी, लेकिन गिरफ्तारी की भनक लगते ही कार की गति तेज कर भागकर फरार हो गया। जिसके बाद एएनसी टीम अनिल को लेकर नांदकाबाज गांव पहुंची, जहां से एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री, केमिकल, उपकरण और तैयार माल बरामद किया गया। फिलहाल एएनसी अब इस पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ रही है। पुलिस को आशंका है कि इस गिरोह के तार राजस्थान, महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश तक फैले हुए हैं। फरार आरोपी बिज्जू उर्फ जग्गा की तलाश जारी है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं। झुंझुनू से न्यूज़ 18 के लिए कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। कोटपुतली से बड़ी खबर है, जहां पर चाकसू में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। बीजेपी के विकास सूचना रथ को रोका गया है। सड़क और पानी की समस्या को लेकर के विरोध है। विधायक राम अवतार बैरवा के खिलाफ नारेबाजी की गई है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोटपुतली से, जहां पर चाकसू में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। बीजेपी के विकास सूचना रथ को रोक दिया गया है। सड़क और पानी की समस्या को लेकर के विरोध चल रहा है। विधायक राम अवतार बैरवा के खिलाफ नारेबाजी की गई है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है। तो कोटपुतली के चाकसू से ये जानकारी है। बीजेपी के विकास सूचना रथ को रोका गया है। सड़क और पानी की समस्या को लेकर के विरोध है और 4 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। कोटपुतली से ये बड़ी खबर, जहां पर बीजेपी के विकास सूचना रथ को रोका गया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहा है। विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सड़क और पानी की समस्या को लेकर के विरोध हो रहा है। तो विधायक राम अवतार बैरवा के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। कोटपुतली के चाकसू की ये तस्वीर आपको दिखा रहा है, जहां पर पुलिस ने इस पूरे मामले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रामीण आपको नजर आ रहा है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चाकसू की ये तस्वीर है। सड़क, पानी की समस्या को लेकर के विरोध किया जा रहा है।